नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको राधा माधव सेवा आश्रम के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसकी सूचना और फोटो मुझे मेरे मित्र छत्तीसगढ़ से किशोर कर जी ने दी है। इसके लिए उनका हार्दिक आभार। महासमुंद जिले से होकर गुजरने वाले नेशनल हाईवे 93 पर सरायपाली ब्लॉक मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर राधा माधव सेवा आश्रम लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दरअसल आश्रम को जिस उद्देश्य के लिए संचालित किया जा रहा है, वह लोगों को बरबसी अपनी ओर खींच लेता है। राधा माधव सेवा आश्रम घाटकछार का संचालन बाबा ईश्वर दास के द्वारा किया जा रहा है, जिनके द्वारा आश्रम में कई बुजुर्गों को भी सेवा दी जा रही थी तथा उनके भोजन और रहने की व्यवस्था भी की गई थी। हालांकि कोरोना प्रकोप के चलते सभी बुजुर्ग अपने अपने जगह पर लौट चुके हैं। राधा माधव सेवा आश्रम पूरी तरह से जन सहयोग से संचालित हो रहा है तथा यहाँ छत्तीसगढ़ के महासमुंद, रायगढ़, रायपुर, बस्तर सहित अनेक जिलों के अलावा ओडिशा तथा अन्य राज्यों से भी भक्त और श्रद्धालु पहुँचते हैं। राधा माधव सेवा आश्रम में मां बगलामुखी की उपासना की जाती है तथा लोग वहां पहुंचकर अपनी मन्नतें मांगते हैं और लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हम आपको बता दें कि राधा माधव सेवा आश्रम में वर्ष में 2 विशेष आयोजन होते हैं, जिसमें चैत्र और शारदीय नवरात्र का आयोजन प्रमुख है। इसके अलावा प्रत्येक पूर्णिमा को यहाँ विशेष पूजा अर्चना भी की जाती है। नेशनल हाईवे पर आश्रम संचालित होने की वजह से यहाँ सुगमता के साथ पहुंचा जा सकता है। आश्रम संचालक ईश्वर दास से जब हमने बात की, तब उनका कहना था कि सत्य सनातन धर्म की रक्षा और प्रचार प्रसार के साथ साथ भविष्य में बुजुर्गों की सेवा के साथ साथ गुरुकुल का संचालन करना उनका प्रमुख उद्देश्य है, जिसके लिए वे आश्रम का संचालन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुरुकुल के माध्यम से अनाथ और बेसहारा बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं। वर्षों से संचालित होने के बाद भी उन्हें किसी तरह की कोई समस्या अभी तक नहीं आई है और जन सहयोग से ही आश्रम का संचालन किया जा रहा है। आपका नाम? सर, मेरा नाम ईश्वर दास है। कहाँ रहते हैं आप? राधा माधव सेवा आश्रम, मेरा निवास स्थान मुरमुरी है। ये आश्रम यहाँ पे संचालित है, दूर दूर से लोग आ रहे हैं। आश्रम की विशेषता क्या है? देखिए, आश्रम की विशेषता ये है कि यहाँ माता रानी बगलामुखी का पूजा होता है और जो भी भक्त आते हैं यहाँ से कुछ अपना मन्नत रख के जाते हैं। जब भक्तों की मन्नत पूरा हो जाता है तो खुद आके यहाँ माता रानी के दर्शन करके जाते हैं। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं यहाँ? यहाँ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, रायगढ़ जिला से आते हैं। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। खास करके ये राधा माधव आश्रम जो है कई साल से यहाँ संचालित है, यहाँ पर कौन कौन सा प्रमुख आयोजन होता है? यहाँ 2 नवरात्रि होता है और हर पूर्णिमा को श्री सूक्त का पाठ होता है। आपके इस आश्रम की स्थापना खास करके चारों ओर जो है जंगल है, यहाँ पे स्थापित किए हैं। उद्देश्य क्या है आपका ये आश्रम स्थापित करने का? मेरा उद्देश्य एक ही है कि जैसे सत्य सनातन धर्म में अपना वैदिक, सांस्कृतिक ये सब कार्यक्रम जो विलुप्त होते जा रहा है, मैं बच्चे लोगों को ला के यहाँ वृद्धाश्रम एक संचालन करूँगा और एक गुरुकुल का संचालन करने के लिए मेरा मंतव्य इच्छा है। इसके लिए मैं दिन रात परिश्रम कर रहा हूँ। आप अकेले पूरे आश्रम का संचालन कर रहे हैं, किस तरह की समस्या आ रही है यहाँ पर संचालन करने के लिए और कैसे मैनेज करते हैं इसको? देखिए, यहाँ जो भी भक्त लोग आते हैं, यहाँ अपना इच्छा पूरा होने से वो लोग खुद आ जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद कुछ यहाँ दान राशि दे के जाते हैं। उससे उनके आश्रम एकदम अच्छा चल रहा है, जिसमें कोई ऐसा असुविधा आज तक नहीं हुआ है। समस्या नहीं आई? कोई समस्या नहीं आया है। भक्त लोग आते हैं और यहाँ का बजट जो भी बनता है दे के जाते हैं, खाते पीते हैं और जाते हैं ऐसे। खास करके ग्रामीण इलाकों से लोग आते होंगे यहाँ पर। हाँ, लोगों की आस्था कैसी है आपके आश्रम के प्रति? लोगों की आस्था अभी तक तो अच्छा है, ताकि आज तक तो कोई ऐसा दुष्प्रभाव नहीं आया है आश्रम में।